वीडियो बनाओ और वहाँ पर भेजो सीएम को भेजो। ये सीएम को ही भेजो, पुलिस गैंग का नंबर भी नोट कर लो। देखिए, राज्य सरकार हमेशा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की तो बात करती है, और साथ में राजस्थान सरकार की जो पुलिस विभाग है उन थानों के बाहर लिखा हुआ होता है कि अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास। लेकिन आज हम आपको ऐसा ही एक वाक्य दिखा रहे हैं जब समाज की रक्षा करने वाली पुलिस ही भक्षक बन जाए। सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं कि जो लड़की है, नाम क्या बताया था अपना, रेशु, ये मोमोज का ठेला लगाती है और अपने परिवार का लालन पालन करती है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इनके ऊपर जिस प्रकार से गर्म पानी फेंका गया, वो भी क्यों फेंका गया, वो हम सब बाद में बताएंगे अपने दर्शकों को। आप देख सकते हैं बहुत बुरी तरीके से ये जली है पर गर्म पानी से। अब आपको घटनाक्रम हम बताते हैं कि तकरीबन 19 तारीख की बात है, और 19 तारीख को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का काफिला जयपुर के अक्षरधाम पात्र चौराहे से निकल रहा था। हम अक्षरधाम पात्र चौराहा इसलिए कह रहे हैं कि इससे पहले भी एक इनके काफिले में, मुख्यमंत्री काफिले के अंदर में एक कांस्टेबल की जान चली गई थी। तो लगता है शायद भजन लाल जी के लिए ये जो चौराहा है शायद ये अपशगुन का माना जाएगा आने वाले समय में भी। इस लड़की को कहा गया कि आप यहाँ से अपना ठेला हटाइए। आनन फानन में पुलिस ने जो मोमोज का जो पानी गर्म होता है उस ठेले को सरकाया और वो पूरा का पूरा गर्म पानी इनके शरीर पे आके गिर गया। तो हम उनसे सबसे पहले जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। इशू क्या था पूरा मामला, क्योंकि तुम्हारे साथ जो घटनाक्रम हुआ है वो बड़ा ही दर्द विदारक है, क्या बताइए थोड़ा सा। सर, उस दिन रोज़ की तरह मैं अपना कार्ट लगाने गई और मैंने मतलब सारे कार्ट ऑलरेडी लगे थे, फिर मेरा लास्ट में लगता है। इसके बाद पानी गर्म हो रहा था स्टीमर में और गैस भी जल रही थी। उधर से एक गाड़ी आती है पुलिस की, गाड़ी में से ही चिल्लाते रहते पुलिस वाले, हटाओ हटाओ हटाओ। मैंने बोला सर हटा रही हूँ। उसमें से चलती हुई गाड़ी में से एक पुलिस वाला उतरता है और मैंने बोला सर हटा रही हूँ, पानी गर्म है। तुरंत उसने स्टीमर को धक्का मारा और तुरंत चलती हुई गाड़ी में बैठ के वो चले गए। और मतलब उनको पता तक भी नहीं है शायद कि मैं जल चुकी हूँ। इसके बाद मैं तुरंत चिल्लाने लगी और फिर बाद में सीएम की गाड़ी भी आई, लेकिन फिर 2-3 गाड़ियाँ पुलिस की आई, लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं सुना कि मैं जल चुकी हूँ पूरी तरह से। अच्छा विशु, क्योंकि आप जब दुकान लगाती हैं अपनी तो समय क्या रहता है, और जब आपको पता पड़ा कि मुख्यमंत्री जी निकल रहे हैं तो क्या उससे पहले कभी पुलिस की तरफ से आपको बताया गया कि भाई मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो जगह खाली कर दीजिए? नहीं सर, कोई भी जानकारी नहीं थी, सच में कोई जानकारी नहीं थी। अगर मुझे होता जानकारी तो मैं खुद नहीं लगाती, लेकिन बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। और पुलिस भी वहाँ कोई तैनात नहीं थी कि आज कार्ट लगाना अलाउ नहीं है। ऑलरेडी सारे कार्ट लग चुके थे। मैक्सिमम मैं 6:30 बजे के आसपास ही रोज़ लगाती हूँ और रोज़ की तरह ही मैं वहाँ पे गई थी। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब हम पुलिस की बात करते हैं तो एक जहन में एक पुलिस की जो छवि है जो फिल्मों में दिखाई जाती है वैसा एक सामने आ जाता है। तो क्या लगता है कि जो पुलिस की छवि दिखाई जाती है सिंघम जैसी फिल्मों के अंदर में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी विपरीत जिस प्रकार से आपके साथ में उन्होंने किया? तो क्या लगता है पुलिस की छवि आम जनता के बीच में कैसी होनी चाहिए? लोग जब भी कोई बात होता है तो पुलिस को देख के बोलते हैं अरे पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। लेकिन मुझे कभी पुलिस से डर नहीं लगता था। मुझे हमेशा लगता था कि ये मेरी रक्षा के लिए बने हैं। लेकिन 19 तारीख को पहली बार ऐसा लगा कि शायद इनसे दूर रहना, और ये मतलब बिल्कुल भी हमारे लिए सुरक्षा के लिए नहीं है। मुझे अब उन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। जो खाकी वर्दी कहते हैं कि भाई लोगों की रक्षा के लिए बनाई गई है, वही उस दिन आपके लिए एक भक्षक सी साबित हुई है। हाँ, वो रक्षक के बिल्कुल नहीं है, भक्षक तो हैं। और फिल्मों में जो पुलिस वाले होते हैं वो नकली होते हैं, असली तो ऐसे होते हैं जिन्होंने मेरे साथ ये किया है और अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं की है, मुझे ऐसा लगता है। या पुलिस का कोई अधिकारी आपको उठाने आया हो या आपसे बात करने के लिए, ऐसा भी कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बस आए और पानी ढूंढ के चले गए? हाँ, उनको तो पता भी नहीं है मैं कितनी जली हूँ। उनको लग रहा है ये आम बात है। मेरा पूरा ब्रेस्ट जल चुका है, हाथ जल चुका है। मैं एक लेडीज़ हूँ। मैं दिन रात घर में मेरे इतने लोग आ रहे हैं, मैं कैसे हूँ मुझे फील हो रहा है, कितना गंदा महसूस कर रही हूँ मैं। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं अभी करूँ क्या। मजबूरी है केवल एक, देखा जाए पुलिस की द्वारा जो एक समस्या पैदा की गई है उसको भुगत रही हैं आप? जी, मैं भुगत रही हूँ। और मतलब मेरे फादर नहीं हैं, मैं अपनी सिस्टर और मदर को देखती हूँ। मैं मतलब बहुत कुछ मैनेज करने को, ऐसा नहीं है मैंने पढ़ाई नहीं की है। मैं बीएससी की हूँ, मैथ से पढ़ाई किया है मैंने 4 साल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी भी की है। जब मैं सब चीज़ से हार मान गई तब मैंने जो अंदर मेरे हुनर था मैं वो करना शुरू की कि एक काम करती हूँ कि मेरे पास जितना बजट है मैं उसके हिसाब से एक मोमोज़ का कार्ट लगाती हूँ। कम से कम मेरे घर वाले खाएँगे पिएँगे, सही से रहेंगे।
अच्छा निशुल्क, क्योंकि मुख्यमंत्री का निकलना था, मुख्यमंत्री एक तरफ तो कहते हैं महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए, और एक तरफ मुख्यमंत्री काफिले के अंदर उन्हीं की पुलिस जो है, क्योंकि वो खुद भी होम डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, तो क्या लगता है मुख्यमंत्री केवल की एक सरकारी मंचों पे केवल भाषण देने के लिए है, या महिलाओं की सुरक्षा भी प्राथमिकता होनी चाहिए? उनको महिलाओं की सुरक्षा तो प्राथमिकता तो होनी ही चाहिए, लेकिन अब शायद सीएम सर को अगर ये बात पता चले तो शायद वो कुछ सोचे। मुझे नहीं लगता कि उन तक बात पहुंची हुई है। तो बिल्कुल देखिए, मौके पे जो था, हम उनकी बहन भी थी, उनसे भी हम बात करेंगे। खुशबू, क्योंकि बड़ा ही दर्द है, आज हम जिस परिस्थिति में इससे मिल रहे हैं हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या लगता है कि यहाँ पर मेन विलन कौन है? क्योंकि जैसे उन्होंने कहा पुलिस तो है, पुलिस में एफआईआर कैसे हुई, कैसे आप लोग गए थाने के अंदर में, कोई तमाम अधिकारी वगैरह आपसे मिले हों या आपसे कोई बात की हो, वो थोड़ा बताइए आप मुझे। जिस दिन सर ये वारदात हुआ था तो हमें काफ़ी लेट हो गया था इसको देखना, क्योंकि ये रोए जा रही थी, लगातार बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो उसके बाद जो है हम लोग मतलब जब इसको थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह दिलवाने के बाद हम लोग, फिर रात हो गई थी काफ़ी, 10-11 बज गए थे, तो हम गए वकील के साथ, वहाँ पे गए, रामनगरिया थाना गए। उसके बाद वहाँ पे निगोशिएशन चल रहा था कि किस बात का निगोशिएशन चल रहा था? कि मतलब आप लोग, पहले तो उन्होंने ये बोला कि आप लोगों ने भी गलती करी है, आप इस साइड काट लगाते हो, आप लोगों की भी गलती है, आप लोगों के ऊपर एफआईआर होगा, आप लोग जो कॉन्वॉय को डिस्टर्ब किए उसके तहत भी आपको गोली मार दी जा सकती थी। तो आप गोली मार देते उस टाइम गोली ही मार देते। जिस दर से ये झेल रही है, जो इसके साथ हुआ है, उससे तो छुटकारा ही मिल जाता ना, उसी टाइम गोली मार देनी चाहिए थी आपको, ठीक है। उसके बाद जो है वहाँ पे मैम थी, जो उनके अंडर में ऑफिसर आता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, उन्होंने हमें बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी कि कैसे भी मामला हम हॉस्पिटल बिल दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, इतने मैं आपको रोकूंगा, जैसे कि उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल का बिल दे देंगे, तो ये जो ट्रैफिक की जो आप बता रहे हैं महिला अधिकारी थी, उनका नाम क्या था? क्या उन्होंने और आपको बताया कि बिल भी दे देंगे और भी खर्चे के लिए, या कुछ पैसे की भी पेशकश वगैरह की उन्होंने? हाँ, उन्होंने यही बोला कि जो भी आपका ट्रीटमेंट का खर्चा होगा हम वो सब मैनेज कर लेंगे, ठीक है। और वो मैम जो थी, वो राजकिरण मैम थी, उन्होंने बहुत प्रेशराइज़ किया कि पैसे का लेन देन किसी तरह से कर लेते हैं, नहीं तो हमें भी बहुत दिक्कत होगी। और हमें भी धमकियाँ भी दे रहे थे कि आप लोगों ने कॉन्वॉय डिस्टर्ब करी, आप लोग गलत लेन में काट लगाते हैं, काट वहाँ बरसों से लग रही है, वो पूरी लाइन में ही काट लगती है, आप लोग काट ही मत लगाने दो। मेरा भी तो कहना सही है ना, आप लोग आते हो, काट लगाने देते हो, 100 रुपये 200 रुपये लेके चले जाते हो, उसके बाद कहते हो काट क्यों लगाते हो, मत लगाने दो। ना लगाने दोगे, ना ऐसी नौबत आएगी, ना कोई सफ़र करेगा। उसके बाद हमें एफआईआर दर्ज कराने में भी इतना टाइम लग गया। मैंने जब दर्ज भी करा दिया, उसके बाद हमें इतना वेट कराया, हम बैठे थे वहाँ पे, सुबह जाके 3 घंटे वेट किया हमने, लेकिन हमें एफआईआर की रिसीट नहीं मिली, ना ही रिपोर्ट किया उन्होंने ऑनलाइन। उसके बाद शाम को जाके हम कम से कम 7 से 8 घंटे बैठे थे, तब भी कोई ऑनलाइन काम नहीं हो रहा था। हम वैसे बैठे थे और हम थक हार के चले आए। तब भी बोला कि ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, आधार लेकर आओ, वो लेकर, क्योंकि उन्होंने ऐसे टाइम पे आधार बोला कि जब दुकानें सारी बंद हो जाती है 10-11 बजे। हमने कहा अब तो बंद हो गया होगा, आप कहाँ से लेकर आएंगे? आप हमें पहले भी तो बता सकते थे कि इसी चीज़ की नीड है, आप लेकर आओ। फिर हम लोग रात में गए, देखे तो सारे दुकान बंद। तो हम फिर सुबह गए, कल की सुबह की बात है ये, कल गए तो फिर जो है उन्होंने आधार जमा किया, तब हमें वो रिसीट दी उन्होंने कि आपका अब फाइनल एफआईआर दर्ज हुआ है। ये सब हुआ, इतना वेट कराया हमें। और जब हम वहाँ वेट कर रहे थे तब भी हमें कन्विंस करने की कोशिश जारी ही थी कि आप मान जाओ, अभी भी मौका है, अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, आप लोग मान जाओ, किसी तरह मान जाओ। एकदम खोपड़ा खा लिया था हमारा। अच्छा ये बताओ खुशबू, जैसे कि आपने कहा कि आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको मेंटली तो परेशान किया, कि फिजिकली तो परेशान दिख ही रही है, वो हो ही गई फिजिकली, और मेंटली आपको परेशान कर दिया। तो क्या लगता है कि पुलिस ने जिस प्रकार से आप पे जो कॉम्प्रोमाइज़ का दबाव बनाया, जैसे आपने मैडम का नाम लिया, इसके अलावा भी आप किसी अधिकारी जो आपके पास बार बार आके नहीं एफआईआर करवाने की बात कर रहे थे, उनको आप पहचानते हैं, या जिसने पानी गिराया उनकी शिनाख्त वगैरह उनको जान सकते हैं अगर वो खड़ा? सर उनका नाम तो मुझे नहीं पता जिन्होंने पानी फेंका खोलता हुआ, बाकी फेस वाइज हम उन्हें अच्छे से पहचान लेंगे। और जब ये घटनाक्रम हुआ था उस टाइम जस्ट कॉन्वॉय पास हुई थी और उसके बाद एसएचओ की भी गाड़ी निकली थी।
वो एसएचओ मुझे थाने में भी मिले थे, उनकी वीडियो भी है मेरे पास। उन एसएचओ ने भी हमसे बदतमीज़ी करी, लेकिन उन्होंने हमारी मदद नहीं की कि अच्छा अगर उसने ऐसा कर दिया है तो मैं इंसानियत के नाते उससे गलती हुई है तो मैं हॉस्पिटल ले चलता हूँ, दिखाता हूँ, क्योंकि कोई मजाक का केस तो था नहीं कि हल्की फुल्की चोट लगी है। वो गर्म पानी से जली और इतना ज़्यादा जली हुई है, वो इतने दर्द में थी। जलने का दर्द सबको पता है, जो कोई जलता है उसे सब मालूम है। उसकी पूरी चमड़ी निकल गई थी। उन्होंने फिर भी हमसे बदतमीज़ी की और अपनी गाड़ी लेकर चले गए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि थानों के अंदर में एफआईआर बहुत सरल पद्धति कर दी गई है कि अब जाइए अपनी कंप्लेंट कीजिए और एफआईआर। तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं या थाना झूठ बोल रहा है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये एफआईआर सरल पद्धति है, क्योंकि मैंने इतने घंटे इंतज़ार किए हैं बिना कुछ खाए। वहाँ इतनी गर्मी, हर चीज़ के लिए मैंने बहुत वेट किया है। बिल्कुल आसान नहीं है। और मुझे यही लगता था कि एफआईआर बहुत आसान होता है। मुझे भी, मैंने आज तक मूवीज़ में लोगों से यही सुना है कि आप जाओ, अपना बयान दो, लिखो और आपको एक रिसीट मिल जाएगी, आप लेके निकलो, इतना ही पता था। लेकिन मैंने तो वहाँ 12-15 घंटे वेट किए हैं। तब मुझे लगा, मैं बार बार पूछती रह गई, सर कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसेस होता है? मुझे कोई बता ही नहीं रहा है। बस वो आने वाले हैं, बस वो आने वाले हैं, बस वो आने वाले हैं, बस यही कह के मुझे टालते रह गए। अच्छा खुशबू, क्योंकि बात पुलिस के चरित्र के पे भी हो रही है, पुलिस बड़े बड़े दावे तो करती है, क्या लगता है कि जिस प्रकार से एफआईआर के, तो चलिए पुलिस ने गर्म पानी डाल दिया, अगर कोई दूसरा अपराधी अगर आपके पास में कोई अगर बदतमीजी कर जाता है, आपका गला लूट जाता है या किसी का मर्डर कर जाता है, तब तो मेरे ख्याल से अपराधी यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर भाग जाता है। पुलिस के रवैया देखकर क्या कहती है आप? हाँ, वो तो भाग ही जाता। तब तो इनके हाथ कभी नहीं आ पाता, ये तो कुछ नहीं कर सकते थे। और तब तो, और ये लोग तो खुद क्या, ये लोग तो अपने डिपार्टमेंट के हैं, इसलिए बचाना चाहते हैं उनको, क्योंकि इनकी भी खुद की प्रॉब्लम है, पोस्ट की या रिटायरमेंट की, सस्पेंशन की, यही सब। क्योंकि मुझसे ये बात पूछी गई थी कि अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो आप क्या चाहती हैं? तो मैंने बोला था कि मुझे सस्पेंशन और कंपनसेशन दोनों चाहिए, क्योंकि जो लॉस हुआ है, फिजिकली लॉस हुआ है, वो दर्द में रही है, और मेंटल जो हरास हुई है, वो सब कुछ मुझे सब चाहिए। और हमारा इतने दिन से कार्ड बंद है, हमें कस्टमर्स के फ़ोन आ रहे हैं, वो जो डेली हमारी अर्निंग थी वो भी बंद है। वो सब, हमारे अर्निंग तो बंद ही है ना, सही, और उसके साथ हमारे खर्चे भी तो बढ़ गए ना, कि मैं दवाइयों पे दवाइयाँ ला रही हूँ, ये ला रही हूँ, वो ला रही हूँ, हर चीज़ तो बढ़ी गई ना। और तुम सिर्फ मुझे बोल रहे हो कि 10-15 हज़ार या हॉस्पिटल का बिल ही दूंगी, ये कोई बात होती है क्या? अगर उसको ये था कि मैं एक ट्रैफिक पुलिस हूँ, तो अपने पावर का मिसयूज़, और तुम अपनी पावर देख के ही गलती करते ना, कि मैं कितना गलती करूं कि मैं अफोर्ड कर सकूं, मैं कितना कंपनसेशन दे सकता हूं, उस हिसाब से तुम गलती करते। तुमने पहली बार इतनी बड़ी गलती की और फिर कंपनसेशन के नाम पे क्या दोगे तुम? 10 से 12 हज़ार दोगे, जो हम हफ्ते या 2 हफ्ते में कमा लेते हैं। तुम इस तरह से बात करोगे, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। अच्छा रीशु, मेरा एक लास्ट सवाल है तुमसे, क्योंकि जिन पुलिस वालों ने तुम्हारे साथ में जो पानी गिरा, क्या लगता है कि उनको, सरकार को या कानून को क्या सज़ा आप चाहती हैं देना, और क्या केवल सस्पेंड से ही अगर इस समस्या का समाधान हो जाएगा तब तो बात की बात है? क्या लगता है? और सूबे की मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, महिला है, तो उनके लिए भी कुछ संदेश आप देना चाहेंगे, क्योंकि महिला होकर एक महिला की रक्षा नहीं कर पा रही है वो? सस्पेंशन तो बहुत छोटी चीज़ है मेरे हिसाब से। अगर उससे कुछ बड़ा हो सकता है तो उन्हें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सस्पेंशन मैंने जहाँ तक सुना है कि बस 3 महीने 4 महीने का होता है, फिर वापस वो ड्यूटी पे आ जाते हैं, और वो भी शायद सैलरी भी उनको कुछ % काट के मिलते हैं। तो ये बहुत छोटी चीज़ है। अगर जिस तरह से मैं झेल रही हूँ, एक बार वो थोड़ा सा अपने आप को जला के देखें, उन्हें समझ में आएगा कि क्या होता है। और जहाँ एक महिला की सवाल, सुरक्षा का सवाल है, ऐसा नहीं है कि लोगों ने कोशिश नहीं की, लोगों ने कोशिश की है कि वो पढ़े लिखे कुछ बने। मैंने भी कोशिश की है, जब नहीं हो पाया तब मैंने जाके काट लगाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक महिला के लिए कुछ अलग संवेदनशील ना होना चाहिए, कि वो एक महिला होकर काट लगा रही है, अपने घर का पालन पोषण कर रही, कम से कम कुछ और तो नहीं कर रही है। तो उनको हमारे लिए कुछ और व्यवस्था बनानी चाहिए कि कोई ऐसे आए मनचाहा काम ना कर सके हमारे साथ। क्योंकि डिप्टी सीएम दिया कुमारी है यहाँ से, तो उनके लिए भी कोई आज बताना चाहेंगे कि वो भी एक महिला है? मैं बस उनसे यही कहूँगी कि वो समझे, लेडीज़ होकर अगर वो मेरे लिए कुछ कर सकती है तो सब, इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। तो बिल्कुल देखिए, ये
जो है, क्योंकि कई बार होता क्या है, हम खबरें बहुत करते हैं लेकिन कई बार निशब्द हो जाते हैं। इनके साथ जो हुआ घटनाक्रम, वो रक्षक ही और भक्षक बन बैठे और इन्हें इतना दबाने का प्रयास किया गया कि तकरीबन 9 घंटे के बाद में इनकी एफआईआर दर्ज की गई है, जहां सूबे के मुख्यमंत्री लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं और एफआईआर के जो प्रावधान हैं उन्हें बहुत सरल तरीके से कहा जाता है कि अब एफआईआर बहुत सरल तरीके से हो जाती है। लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण ये दोनों बहनें हैं जिनको 8 से 9 घंटे इंतजार करना पड़ा। जब ये अपना वकील लेके गई तब जाके एफआईआर हुई। और हम तो फिल्मों में हमेशा देखते हैं कि दबाव बनाया जाता है, लेकिन इन्होंने अपनी हकीकत की ज़िंदगी में 2 दिन पहले दबाव झेला है पुलिस के द्वारा। तो पुलिस के मामले में जहां पुलिस अपनी छवि सुधारने के लिए कई प्रयास करती है, लेकिन आज ये पुलिस ने जो इनके साथ किया है, शायद वो मेरे ख्याल से कोई भी आम जनता उसे भुगतने के लिए तैयार नहीं होगी। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।